विश्व के सारे धर्म ग्रंथों में प्रलय का जिक्र अवश्य ही है। आखिर क्यों प्रलय का प्रावधान है? जब सृष्टि नियंता ने ही सृष्टि रचना की, तो प्रलय के माध्यम से क्यों इसे नष्ट करता है? इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में शायद यही कारण दिया जा सकता है। परमेश्वर परम सत्ता ने कितनी रुचि से सृष्टि की रचना की। सूरज, चांद, नदी, तालाब, आसमान, समुद्र, पशु पक्षी, देव असुर, स्त्री पुरुष, एक एक को पूरे मनोयोग से घड़कर बनाया। सबको समान जीने का अधिकार दिया। प्रकृति में सबको एक दूसरे के आश्रित किया। पर मानव जो अपनी बुद्धि विवेक के चलते अपने ही स्वार्थ में लिप्त रहता है, ने धीरे धीरे अपनी लालसाओं की तृप्ति के लिए दूसरों के जीने के अधिकारों पर कुठाराघात करना आरंभ कर दिया। दूसरे जीवों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार बढ़ाकर अतिक्रमण किया। धरती से लेकर आकाश तक ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का कार्य किया। जिस परम सत्ता ने हमें बनाया, हमने उसी के अस्तित्व को विखंडित किया। एकाकार परम सत्ता को अपने स्वार्थ और लालच की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न आकार दिए। फिर भी उस परम सत्ता परमेश्वर ने मानव द्वारा गढ़े इन रूपों और विभिन्न पूजा पद्धतियों के माध्यम से भी धन्यवाद स्वरूप पूजा, उपासना स्वीकार की। पर मानव यही नहीं रुका। उसने परम सत्ता के स्वयं द्वारा विखंडित किए रूपों को लेकर उनके अनुयायियों को आपस में लड़ाने का कार्य किया। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जिस परमेश्वर ने ब्रह्मांड के एक एक कण को तराशा, वह अपने ही सृजनों के इस तरह के क्रियाकलापों से कितना संतुष्ट होगा। जिसने धरा पर अपने हर सृजन को समान रूप से जीने का अधिकार दिया और प्रकृति संतुलन बना रहे, इसके हर उपाय किए, पर मानव रूपी उसके सृजन ने हमेशा उसकी उपेक्षा की। हालांकि समय समय पर परमेश्वर ने प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के माध्यम से मानव को सचेत करने की कोशिश की, सुधर जाने का मौका दिया, पर मानव स्वयं अपनी बुद्धि पर मोहित हो मनमानी में लगा हुआ है। तमाम नसीहतों और उपचार के बाद भी जब उस परम सत्ता को अपने सृजित मानव के व्यवहार में कोई अंतर प्रतीत नहीं होता है, तब जैसे कोई चित्रकार पूरे मनोयोग से बनाए गए चित्र से जब संतुष्ट नहीं होता है, तो वह उसे नष्ट कर पुनः नवीन सिरे से चित्र बनाने में लग जाता है। ठीक इसी तरह जब परमेश्वर अपने सृजनों की मनमानी और निर्धारित नियमों के उल्लंघन से पूर्णतः असंतुष्ट हो जाता है, तो वह भी प्रलय के माध्यम से अपनी पुरानी दूषित हो चुकी कृतियों को नष्ट कर पुनः सृष्टि सृजित करता है। प्रलय इसी पुरानी दूषित कृतियों को नष्ट कर नवीन कृतियों के सृजन का मार्ग सुनिश्चित करने की घटना का नाम है। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट में आप अपनी राय अवश्य देवें।